बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह को रात में दाखिल भी वही करता है, दरमियाँ शाम को हायल भी वही करता है। वही गोयाई अता करता है रफ्ता रफ्ता, फिर ज़बां हम्द के काबिल भी वही करता है। हौसला देता है वो बेसरो सामानी में, दिल को दुनिया के मुकाबिल भी वही करता है। ये ज़मी उसकी, ज़मा उसके, ज़माने उसके, इनको एहसास में शामिल भी वही करता है। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करें सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसां कहें, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल ARYQ TV पर एक मरतबा फिर आपका खैर मक़दम करता है। मुसर्रतें, महब्बतें, अक़ीदतें, मवद्दतें आज दरबारे महबूबे इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह में सर तस्लीम खम किए हुए, अक़ीदत के साथ दुनिया भर में महबूबे इलाही से मोहब्बत रखने वाले आपका उर्स अपने अपने अंदाज से, अपने अपने मिजाज से बखूबी एहतमाम के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ARYQ TV ये मौका कैसे जाने दे कि ये रिवायत है, ये तरीक़ है, ये शियार है कि सालिहीन के दामन से जो वाबस्तगी है वो आपको सुबह मसा इसी चैनल पे नज़र आती है। दुनिया भर में निज़ाम पाक से मोहब्बत करने वालों को निज़ामुद्दीन महबूब इलाही का ये उर्स बहुत बहुत मुबारक हो। और हम उन लोगों में शुमार हैं कि जो उस दरगाह में नहीं मगर शुमार वहाँ करवाना चाहते हैं। हमारी काविश और हमारा ये जो है तमाम है, ये उर्स के मौके पे उन तमाम मुरीदीन के लिए, उन तमाम अक़ीदतमंदों के लिए कि जो उस दरबार से दूर हैं मगर दिल वहीं लगा हुआ है, दिल वहीं झुका जा रहा है। निज़ाम पाक से मोहब्बत लबों पर है, समातों में है, तख़य्युलात में है, फ़िक्र में निज़ामुद्दीन महबूब इलाही का नाम इस वक्त शामिल है, गालिब है। नाज़रीन किराम, ARYQ TV ने आपके लिए ख़ुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया है जिसका नाम तरीक़त व अक़ीदत, और जिसका आप प्रोमो भी मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। आज उसकी पहली नशिस्त बारगाह निज़ामुद्दीन से आपको करीं करेगी, क्योंकि वो कैफ़ियत जो कैफ़ियत निज़ामुद्दीन जो हज़रत अमीर खुसरो आपके पक्के पुख्ता आशिक़, मैं एक ऐसी मिसाल हिंदुस्तान में ही हज़रत उलवी मियाँ में देखता हूँ, खुसरो की झलक नज़र आती है। और हज़रत उलवी मियाँ ने उनकी बारगाह में अपनी अक़ीदतें कुछ यूँ पेश की थी, आपको खुसरो की झलक नज़र आएगी कि गर यार हो बहम कोई हो न हो, गर अपना हो सनम कोई हो न हो, खैशो यगाना क्या हैं जो मैं भी न हूँ, तू हो तेरी कसम कोई हो न हो, उल्फत में तेरी सारा जहां हमसे छुट गया, यहाँ किसको है अलम कोई हो न हो, और उल्वी और सिफली हूँ न हूँ, पापोश से तेरी है मजहरे अतम कोई हो न हो। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है और मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ वतन अजीज़ पाकिस्तान के वो नायाब, मुमताज़ और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हज़रात इल्म व फ़न के जिनसे आप बेहद मोहब्बत करते हैं। साहिबान इल्म व फ़न भी इंतहाई तकरीम और क़द्र की निगाह से जिन्हें देखते हैं, जिनके कलाम को सुनते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। पहली नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा है लाहौर शहर हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह का शहर, दाता की नगरी से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान ख़ुसूसी। और दुनिया भर में जहाँ अहलियान तसव्वुफ़ होते हैं, जहाँ बात होती है, जब तसव्वुफ़ की बात होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी आबो ताब से, अपनी रमक दमक से दिखाई भी देते हैं, सुनाई भी देते हैं। और अर्ज़ वतन से जब इंतखाब होता है तसव्वुफ़ की दुनिया में कहीं बात करने का तो आप सरे फ़हरिस्त शुमार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना शहज़ाद अहमद मुजद्दिदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया पहली नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हुज़ूर बड़ी नवाजिश के सफ़र करके आप तशरीफ़ लाए, बस ये अक़ीदतें हुज़ूर निज़ाम पाक की बारगाह में आपके तवस्सुल हमारे कबूल हों। और नाज़रीन किराम, दूसरी नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा और मुस्तकिल रफ़ीक़ सफ़र हैं और हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही से अक़ीदत का ताल्लुक़ जो आपके तकल्लुम में छलक रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सर जब भी तशरीफ़ लाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिल जाता है जो नया होता है, जो इनफरादी होता है। फॉर्मर चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कराची पाकिस्तान, फॉर्मर चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड कराची पाकिस्तान, फॉर्मर डायरेक्टर एजुकेशन एंड करंट डायरेक्टर सर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी द ग्रेट सर प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सर बड़ी नवाजिश के मुस्तकिल आप सरपरस्ती फरमा रहे हैं, मेरे लिए एजाज़, अल्लाह खुश रखे, बड़ी नवाजिश। और नाज़रीन किराम, दुनिया कव्वाली में
अपनी एक माशाल्लाह हैसियत से जाने पहचाने जाने वाले कवाल आर्ज़ वतन के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनके वालिद गिरामी उस्ताद जाफ़र हुसैन निज़ामी सिलसिला निज़ामी में उन्होंने अपने आप को निज़ाम पाक के सुपुर्द किया है। और इसी ये जो रूहानी जद्द अमजद हैं उनसे ताल्लुक़ आज जो आश्कार होगा, उनकी ही औलाद, उनके ही शहज़ादगान और मुमताज़ व मारूफ़ कव्वाल ताहिर माहिर शाकिर अली निज़ामी और हमनवा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आज आपके ही कलाम से आगाज़ होगा और हम सुनते ये हैं क्योंकि चूँकि रसूमात निज़ामुद्दीन महबूब इलाही और हमारे सीनियर प्रोड्यूसर जनाब बिलाल भाई ने जिस तरह हिदायत भी हमें अता की हैं कि जिस तरह वहाँ रसूमात का आगाज़ होता है, कौल और रंग से इब्तदा होती है। आज पहली नशिस्त की उर्स निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की, गो कि हम दिल्ली में नहीं हैं मगर दरगाह निज़ाम में तो हैं, तो इसलिए उसी अहाते उसी हिसार में अल्लाह ताला आपकी अक़ीदत भी कबूल फरमाए। आगाज़ होता है ताहिर अली, माहिर अली, शाकिर अली और हमनवा। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले कौल और रंग साथ साथ जो दरगाह का तरीका है समझ में आइए। नबिश्ता पर दर जन्नत बखते सब्ज जली शफीए रोज़ क़यामत मोहम्मद अरबी मोहम्मद अरबी मन गुलाम अली हजार जान गिरानी फिदा बना अली है मन खुद
खुदा के घर का मालिक वो बशर यूं भी है और यूं भी मन खुल तो मौला, मन खुल तो मौला, मौला मन खुल तो मौला, फासा अली मौला, फासा अली मौला, हैदर दिले दर दिले दरदार दर दिले दरदार दार 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 दरदानी दानी दरदानी दानी दरदानी हम तुम हम तुम रैनी चढ़ी रसूल की सोरंग मौला के हाथ, रानी चढ़ी रसूल की सुरंग मौला के हाथ, जाकी चुंदर रंग दियो सो धन धन भागे भाग, आज रंगे है ए रंग है री, आज रंगे है ए हरी आज रंगे है ए हरी मेरे महबूब के घर, मेरे महबूब के घर रंग है सखी, मेरे महबूब के घर रंग है सखी महबूब के घर रंग है सखी, मेरे महबूब के घर रंग है सखी, हे मेरे महबूब के हाँ, मेरे महबूब के हाँ, मेरे महबूब के हाँ, महबूब के हाँ मेरे महबूब के घर रंग है सजन मिलाओरा अलग बदौला सजन, हरी हरी सखी अलग हो मेरा महबूब मिलाओरा सजन मिलाओ, मेरा महबूब मिलाओ ना सजन मिलाओ ना, मेरा महबूब मिलाओ देखो इस आंगन में मेरा महबूब मिलाओ ना, इस आंगन में मेरा महबूब मिलाओ ना, हाँ इस आंगन में उस आंगन में इस आंगन में उस आंगन में मेरा महबूब मिलाओ ना, इस आंगन में इस आंगन में मोरे घर आज रंगे है मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, मोहे पीर पायो मोदीन आलिया मोहे पीर पायो, 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 मोहे पीर पायो,
निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, औलिया वो मांगे बरस है और वो तो मांगे अरे वो तो मांगे बरस है निजामुद्दीन औलिया जग उजियारो, जग उजियारो, जगत उजियारो, जगत उजियारो, जग उजियारो, जगत उजियारो, जगत उजियारो, जग उजियारो, जगत उजियारो। और जब देखो मोरे संग है और वो तो जब देखो मोरे संग है री, वो तो जब महबूबे इलाही, वो तो जब देखो महबूबे इलाही, वो तो जब देखो महबूबे इलाही, वो तो जब देखो महबूबे। जब कभी जब कभी तलखी है हालात से घबराता हूँ, जब कभी तलखी हालात से घबराता हूँ, उनकी आवाज ये आती है कि मैं आता हूँ, तो जब देखो महबूबे इलाही, हो तो देखो महबूबे इलाही, वो तो ये क्यों कहूँ, ये क्यों कहूँ के, ये क्यों कहूँ के हमें जिंदगी गरा गुजरा, ये क्यों कहूँ के हमें जिंदगी गरा गुजरा। ये क्यों कहूँ के हमें जिंदगी गरा गुजरा, वो साथ साथ रहे मैं जहाँ जहाँ गुजरा, वो तो जब देखो महबूबे इलाही, वो तो जब देखो महबूबे इलाही, वो तो जब देखो मोरे संग है रंग है, और मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखी रे, मैं तो सुरंग मेरे महबूबे इलाही, मैं तो सुरंग महबूबे इलाही, तो है सुरंग इन आँखों ने इन आँखों ने कहीं देखी नहीं इस रंग की खूबी,
तो ऐसो रंग और नहीं देखी जिरे मैं तो ऐसो मेरे महबूबे इलाही मैं तो ऐसो मुफ्तखर ज़बे मुफ्तखर ज़बे बगुलामी मनम मुफ्तखर ज़बे मुफ्तखर ज़बे बगुलामी मनम मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखी मैं तो ऐसो रंग खुसरो रे खुसरो रे सुहाग की सुजागी पी के संग खुसरो सुहाग की 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 खुसरो रे सुहाग की सुजागी पी के संग तन मोरा मन पीहू का सो दोनों एक ही रंग रे मैं तो ऐसे रंग फिरे जमाने में चार जानिब निगाह यकता तुम्ही को देखा हसीन देखे जमील देखे फलक तुम सा तुम्ही को देखा किसी में है कोई खुशनुमाई किसी में है कोई दिलरुबाई मगर पास आवे किबरिया सनम सरापा तुम्ही को देखा मैं तो ऐसे रंग अजदाद ने की है मेरे अजदाद ने की है मेरे इस दर की गुलामी अजदाद ने की है अजदाद ने की है मेरे इस दर की गुलामी पुश्तों से नमक ख्वार हूँ महबूब इलाही मैं तो ऐसे रंग हाँ देश विदेश में ढूंढ फिरी हूँ तोरा रंग मन भायो मैं तोरा
गोरी गोरी सोवे से गोरी सोवे गोरी सोवे समुख पर डालो के चल खुसरो घर आपने ससुराल भई शादी से तोरा रंग मन भायो मैं तोरा रंग तोरा रंग मन भायो मैं तोरा रंग बोले हो बा मैं तोरा सुरंग सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। मैं अपने नाजरीन जो महजूज हो रहे हैं, यकीनन मैंने कहा कि दरगाह महबूब इलाही में हमारी आपकी जो हाज़िरी है वो इस ज़रिए से उस ज़रिए से दूरी बमाने फ़ासला है, क़ुर्ब तो हासिल है उन लोगों को कि जो अक़ीदत रखते हैं, जो मंसूब हैं इन पाक नामों से, इन मुक़द्दस हस्तियों से। एक ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी और रंग यही जारी है। रंगतें कितनी चढ़ीं रंग तुम्हारा लेकर, क्या से क्या हो गए हम नाम तुम्हारा लेकर। एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी। खुशामदीद नाजरीन, आपका खैर मकदम है इस निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स के मौके पर खुसूसी ट्रांसमिशन में। और जिन लोगों ने अभी भी स्विच किया है, बाज़ औक़ात होता है, वैसे तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये मान है कि वो हमारे ही हैं, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल फ्रेशली ज्वाइन किया है, मैं उन सभी को इस उर्स की महफिल में दावत इस अंदाज से देना चाहता हूँ कि इश्क का ज़र्फ़ आज़मा तो सही, तू नज़र से नज़र मिला तो सही, दिल को तस्कीन ना हो तो मैं ज़ामिन, तू ज़रा मैं कदे में आ तो सही। प्रोग्राम में आप ब्रेक से कबल मुलाज़ा फरमा रहे थे कौल और रंग जिस तरह रसूमात महबूब इलाही दरगाह महबूब इलाही हैं और उनका आगाज़ होता है, उसी अंदाज से हमारे यहाँ भी आपने देखा आगाज़ कलाम हुआ, आगाज़ अक़ीदत हुआ। और अब इसी पर बात करने के लिए पहली नशिस्त पर चूँकि क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना शहज़ाद मुजद्दिदी साहब दामत बरकातुहु आलिया मौजूद हैं। हुज़ूर, मैंने अर्ज़ किया था कि रंगतें कितनी चढ़ीं रंग तुम्हारा लेकर, क्या से क्या हो गए हम नाम तुम्हारा लेकर। और फिर वो जो मुरवजा तौर पे वहाँ रसूमात में राइज है और जहाँ महफिल समा का इख्तिताम होता है तो इसी रंग पे होता है। और ये रंग रंग निज़ामुद्दीन ऐसा रंग है कि जिस पे चढ़ा बस वो फिर दरगाह का ही हो गया, निज़ाम का ही हो गया। फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यक ज़माना सोहबत आए, औलिया, वाह वाह, बेहतर सद साल ताअत बेरिया। क्या बात। हर के खाहद हम नशीनी बा खुदा, जनाब, वो नशीनत दर हुजूर औलिया। वाह सुभान अल्लाह। ये जो औलिया अल्लाह हैं, ये तो औलिया अल्लाह हैं, लेकिन जो जिक्र औलिया अल्लाह है क्या बात है, वो भी औलिया अल्लाह की मानवी सोहबत का काम देते क्या बात है। औलिया की मजलिस गोया, जी। अल्लाह गोया आप औलिया की मानवी मजलिस में पहुंचे। बिल्कुल सही देखिए जो कौल पढ़ते हैं, जी। ये सही मुस्लिम की हदीस है जी, जिसमें आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कुन तु मौला हो फहाजा अली मौला। शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का दस्ते विलायत पकड़ा, दस्ते नबूवत में अल्लाह और बुलंद किया। अल्लाह तालीम हो रही है, तरबियत हो रही है, अल्लाह, और यूं समझिए सूफियाना जबान में कहूँ तो महबूबियत का रंग बट रहा है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, सिबगतुल्लाह का लंगर तकसीम हो रहा है। वाह वाह। जो सूफी देखता और फिक्र हर कस बकदर हिम्मत उस वाली बात है ना। कोई लफ्ज तक रहा, कोई इबारत तक रहा और कोई मानी तक पहुंच गया, कोई छिलके तक रहा, कोई मगज तक पहुंच गया। जनाब जनाब जनाब, अब ये सूफिया ये कहते हैं कि हमने कुरान से जो मगज है वो ले लिया है और जो छिलका है वो फेंक दिया जनाब, गैर सूफिया के लिए बिल्कुल कि तुम इससे काम चलाओ। बिल्कुल इस हदीस पाक से जो अमीर खुसरो ने सीखा है, जी, ये उनका एहसान है कि उन्होंने अपने अहवालों कैफियत को इस कौल के अंदर बंद करके सालिकीन सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया की ज़ियाफ़त फरमाई। क्या बात है। और मौसीकी की जबान में, वाह, मौसीकी की ज़बान में। अल्लाह अल्लाह। लेकिन ये हकीकत है सलमान साहब, ये महज मौसीकी की ज़बान नहीं है। मैं समझता हूँ खुसरो ने मौसीकी को ज़बान दी है। क्या बात है भाई, भाई जुमला कमाल कि मौसीकी तो पहले भी मौजूद थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अमीर खुसरो का कमाल क्या है, वो दर्जा इज्तिहाद पे है इसमें, और उन्होंने
इसको एक और जबान दी है जो जबान खुसरवी है क्या बात, और तथहीर और भी रंगे बख्शी। निजामी है। हाँ, वाह। और ये रंग कहाँ से आया? सिबगतुल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। आहा, ये रंग अल्लाह का रंग है बेशक। जो उसने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए इस कायनात में तकसीम फरमाया। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। अब इस कौल की और इस हदीस की मुनासिबत जो हजरत अलीउल मुर्तज़ा से बनती है वो भी समझने की चीज़ है, अल्लाह हू क्योंकि आप शहनशाह दायरा विलायत हैं। यूँ समझ लीजिए कि बारगाह इलाही से मखलूक को नवाजने के दो दायरे हैं, ताल्लुक़ के दो दायरे हैं। ठीक है, एक दायरा नबूवत के लिए ख़ास है, एक दायरा विलायत के लिए ख़ास है। वाह, वो जो विलायत का लंगर बट रहा है उसके कासिम शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अल्लाह, हू, जाहिर है उसी दरबार तो से वो ये विलायत बढ़ती। सिबगतुल्लाह का रंग जब दायरा विलायत में आता है तो शहनशाह विलायत शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला उसके खाजिन ठहरते हैं। अल्लाह हू, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते अली को बुलंद किया और फरमाया मन कुन्तु मौलाहू। जो शख्स ये मानता है कि अल्लाह का रंग हमसे आगे तकसीम होता है वो इस अली को पहचान ले क्या बात है, कि अब ये उलूही रंग अली के जरिए आगे बटा करेगा। क्या बात, क्या बात। तो तमाम सलासिले तरीकत जो हैं उनका मरकज, उनका बम्बा और मरकजी नुक्ता वो बारगाह शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो इस कौल की गोया तशहीर भी हो रही है, तशरीह भी हो रही है, तफसीर भी हो रही है, और उसके अंदर जो छुपी हुई कैफियत हैं वो भी आया, वो भी आपने उसकी तरसील का एहतमाम भी फरमाया। इसलिए जब इसकी तकरार और विर्द और वजीफा होता है ना तो जिस्म पीछे रह जाते हैं, हाय हाय, रूहें आगे बढ़ के अपना हिस्सा वसूल कर रही हैं। मौला अली मौला मुश्किल कुशा। ये जो तकरार है ना, अब इसमें आप अगर दो हदीस जहन में रख लें जी, जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नज़रु इला वजह अली इबादतुन, फरमाया अली के चेहरे को देखना इबादत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब देखिए बंदा बंदे को देख रहा है और इबादत हो रही है, इबादत हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि अली का ताल्लुक बिल्लाह इतना मजबूत है कि जो शख्स अली को देखेगा अल अली की बारगाह से फैज पाएगा। अल्लाह अल्लाह। और दूसरे फरमाया अन नज़रु इला, फरमाया जिक्र अली इबादतुन। वाह, अच्छा जो देख ना सके वो क्या करे? सवाल तो है। बिल्कुल सही। ये जो अली को देख ना सका उसका क्या कसूर है? फरमाया वो जिक्र अली छेड़ दे, क्या बात है, क्योंकि जिक्र अली भी इबादत है। वाह, एक कैफियत में, एक दर्जे में जिक्र अली इबादत है। अगर अली अली करता रहेगा तो वो जो फैजान विलायत है शहनशाह विलायत का वो जिक्र के बाब से उसको पहुंचेगा। क्या बात। तो ये जो एहतमाम है, मेरा ख्याल है हदीस का, मैं अदना तालिब इल्म हूँ, जितनी तकरार अमीर खुसरो की बरकत से इस हदीस की हुई है क्या बात, शायद ही किसी हदीस की हुई हो। बिल्कुल सही और फरमाया। फिर इस हदीस को वजीफे का दर्जा दिलवाया हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। और क्या हुआ, इस हदीस की रूह क्या बनी? सूफियाना तर्जुमा मैं इसका ये करता हूँ कि जिसका नबी मौला उसका अली मौला। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और महज मान कुन्तु मौला, हाँ, मान महज जबान से नहीं बल्कि जबान गूंज से रहा है नहीं, फजा में ये। अहवालो कैफियत के साथ वाह जब आप उस, चूंकि लफ्ज विला इसमें छुपा हुआ है मौला के अंदर, वाह, और विला मोहब्बत को कहते हैं। वाह, सुभान और सूफिया कहते हैं कि विला जो है वाओ की अगर जेर और कसरा के साथ हो तो ये मोहब्बत और दोस्ती के माना में होता है, अल्लाह, और वाओ अगर मफतूह और जबर के साथ हो तो ये तसर्रुफ के माना में होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो क्या जब बात। आप विलायत से सुभान फैज़याब हो रहे होते हैं तो मोहब्बत का रंग नसीब हो रहा होता है। जब वलायत का फैज़ आ रहा होता है तो आप बैठे कराची में हो या लाहौर में, क्या बात है, महबूब इलाही के तसर्रुफ में आ जाते हैं, वाह वाह, उनके सुभान अल्लाह, सारे फैज़ के अंदर आ जाते सुभान हैं। अल्लाह, मैं सुभान समझता हूँ हम सबको, सब सुनने देखने वालों को हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने रंगे निज़ामी की से एक कैफियत से पर्दे उठाए और उस कैफियत को हमारे लिए आश्कार फरमाया। क्या बात। और ARYQTV का भी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें इस मानवी शिरकत का मौका फराहम किया और से हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह। क्या बात है। और सर अनवार अहमद ज़ई साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है और इसका दायरा कार इस कदर वसी हो गया और उसकी महफिल, मजलिस, ताल्लुक़, निस्बत का कि अब दुनिया में करोड़ों नाजरीन दरगाह महबूब इलाही में इस वक्त हमारे साथ शरीक हैं। और मैं अर्ज़ ये करूँ, जिस तरह कौल पे इब्तदाइया पेश किया गया, दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड फौरी तौर पे रसूमात का जब आगाज़ होता है तो खुसरा का वो रंग, एक रंग वो जो उस वक्त कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जहन में आता है, वो जो ख़राबातियाँ ने खिरत बाख्ता ही नहीं
बल्कि अफ़ाल में भी दिखाई देती हैं। और एक रंग ये जिसे ततहीर बख्शी है निज़ाम पाक ने, और फिर खुसरो ने, यानी कि मैं समझता हूँ खुदा का फ़ज़ल निज़ामुद्दीन औलिया और खुदा का फ़ज़ल हज़रत अमीर खुसरो जो आपकी दरगाह से जिनकी वाबस्तगी, इसको आगे कैसे बढ़ाइएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत के खूबसूरत रूह परवर कलाम के बाद मुझे दो बातें जल्दी से अर्ज़ करनी जी। और उसमें से एक बात ये कि आज जिस तरह एहतमाम के साथ उर्स का वही अंदाज़, वही तरीक़, वही तर्ज़, वही अदा, वही तर्ज़ अदा इख्तियार करके आज जो ये महफ़िल सजाई है, मैं इसको इस अंदाज़ में देख रहा हूँ जनाबे वाला कि ये ARYQTV ने एक कैफियत मुरतब करके, मुतशक्किल करके हम लोगों को कि जिनके महदूदात हैं, मसदूदात हैं, जिनकी पाबंदियां जिन पर हैं, उन सब को वहाँ हाज़िरी का मौका नहीं मिल रहा। क्या बात? यहाँ यह महफिल सजाकर हाज़िरी अगर इस अंदाज की है तो भी, वरना हुजूरी तो है ही है। एक चीज़ हाज़िरी है, एक हुजूरी है। तो यहाँ कैफियत यह है। और जिस तरह हज़रत ने भी इशारतन फरमाया कि ये वली अल्लाह जो हैं उनके लिए तो ये सफ़र कुछ भी नहीं है ना। वो आप सोचें, आंख बंद करके महसूस करें तो वो फिर वहाँ हैं जहाँ आप चाहते हैं कि वो आपके हवाले से तशरीफ़ लाएं और आपको मुनव्वर करें, इकराम बख्शें। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि पहली चीज़ तो ये कि हम ये समझ रहे हैं कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से और तवस्सुल से हम हाज़िरी नहीं तो हुजूरी का शरफ़ हासिल कर रहे हैं। और फिर अगर यहाँ हम महसूस करें कि हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही इकराम फरमा रहे हैं, तसर्रुफ़ फरमा रहे हैं, शफ़क़त फरमा रहे हैं, तो फिर ये कैफियत हमारी ईमानी और रूहानी दो चंद हो जाती है। क्या बात है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो रंग वाली बात है ना, मैं हज़रत की इजाज़त से अर्ज़ करूँ कि देखिए दो असनाफ़ हैं। असनाफ़ बहुत सी मैं इस वक्त अर्ज़ करना चाहता हूँ। दो असनाफ़ हैं। एक सिनफ़े गज़ल है, ठीक है, जिसके लिए कहा यह गया कि ये यानी समझने के लिए तो कहते हैं औरतों की ज़ुबान में, वरना बात असल में यह है कि गज़ल मर्द कहता है और मुखातब उसकी औरत हो सकती है। मतलब गुंजाइश है। बिल्कुल ठीक है, गुंजाइश है इशारतन। ठीक है, इशारतन। लेकिन गीत वो है कि जिसमें मुखातिब खातून है और मुखातब मर्द हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ खूबसूरत तरीन बात यह है कि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वक्त में कई काम कर रहे हैं। क्या बात है। मैं वही ज़बान की तदवीन भी हो रही है, और तथहीर भी हो रही है, और तालीम भी हो रही है, और इख्तिरा भी हो रहा है। क्या बात। तो इस एतबार से ये वाला जो अंदाज है, ये हिस्सा है। मैं ज़रा सी एक बात कहना चाहता हूँ हज़रत की इजाज़त से कि देखिए इसका डिक्शन मुख्तलिफ है और इस डिक्शन का इस्तेमाल मुख्तलिफ है, जिसे हम सिम्बॉलिक अंदाज कहते हैं। ये है, देखिए रंग एक लफ्ज़, ठीक, चुंदरी या उसका रंगा जाना, रैन रात एक है, और चढ़ी रैन, और माँ को मुखातिब करके कहा जा रहा है, और ओढ़नी जो भी है वो रंग दी गई है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ ये सारी अलामतें इश्क की भी हैं और एक तसव्वुफ के फ़हम के भी हैं और रास्ते के भी हैं। हज़रत की बात से मैं इस्तिफ़ादा कर रहा हूँ कि आपने जब ये कहा कि हज़रत अली करमल्लाह वजह इमाम हो गए इस काफ़िले के और ये इस विलायत के, तो फिर वो विलायत का सिलसिला चल रहा है, और ख्वाजा साहब पर आने के बाद वो तफख्खुर से कह रहे हैं हज़रत अमीर खुसरो दूसरों की ज़बान बनकर कि आज रंग है, रंग है री। अब ये रंग जो है वो एक मकतब में, मदरसे में, दबिस्तान में, अकेडमी में, जामिया में ढल जाने का रंग है, और तरबियत का रंग है, और तालीम का रंग है, और अपने आप को सुपुर्द कर देने का रंग है, और फिर वहाँ से उनका दामन पकड़ के वहां तक जाने का रंग है जहां जाना इबादत के मुतरादिफ। वाह वाह प्रोफेसर साहब, और आपका जो व्यू था वो बड़ा लवेबल था। लेकिन मैं बताऊं कि मतलब जाहिर है मैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपके मामलात को इस तरफ देखता हूं तो माशाल्लाह किस पैराई से इस तरफ आना। और अब अगर आप हजरात इजाज़त दें अहलियान मोहब्बत तो कलाम को शामिल किया जाए, और हज़रत गालिबन अमीर खुसरो बिल्कुल, और जाहिर है
फिर मैंने जिस तरह अर्ज़ किया और मुतवातिर में अर्ज़ कर रहा हूँ कि नज़र खुसरो की मिल जाए तो देखो तुम्हारी शान महबूब इलाही, उस नज़र से ही तो हमने महबूब इलाही को देखा है, वरना वो रोशनी इस अंदाज से हम तक कैसे पहुँचती जिस सरापा पैकर इश्क़ व मोहब्बत खुसरो के कलम से मिला। बिस्मिल्लाह। वही दरगाह की जो तरतीब है वही पेश कर रंग के बाद बखूबी हम छोड़े काबिंदा बाशे बखूबी हम छोड़े आहे आहे बखूबी हम छोड़े काबिंदा बाशे Pagamani dani ni ni sa बखूबी हम छोड़े बखूबी हम छोड़े
से कैदे दो जहां आजाद कशितम से कैदे दो जहां आजाद कशदम से कैदे दो जहां आजाद कशितम से कैदे दो जहां आजाद कशितम आजाद कशितम आजाद कशितम आजाद कशदम से कैदे दो जहां आजाद कशितम अरे अगर तो हम नशीले बंदा पाशी अरे अगर तो हम नशीले बंदा बाशी आहे आहे अगर तो हम नशीले बंदा बाशी अगर तो से कैदे दो जहां आजाद कशितम दे दो जहां आजाद कशदम से कैदे दो जहां से कैदे दो जहां से कैदे दो आजाद कशदम अरे अगर तो हम नशीले बंदा पाशी अरे अगर तो हम नशीले बंदा बाशी आहे आहे नशीले बंदा पाशी जफा कम कुल के फरदा रोजे महशर जफा कुल के फरदा रोज़े महशर कुल के फरदा है रोजे महशर कुल के फरदा रोज़े महशर जफा कुल के फरदा रोज़े महशर जफा कम कुल के फरदा रोजे महशर अरे बरुए आशिका शर्मिंदा पाशी आए बरुए आशना शर शर्मिंदा पाशी आहे बरुए आशना शर बिंदा बाशी आए बरुए आशना जफा कम कुल के फरदा कम कुल के फरदा रोजे महशर जफा कम कुल के फरदा रोजे महशर रोजे महशर रोजे महशर रोज़े महशर जफा कम कुल के फरदा रोजे महशर बरुए आशिका शर्मिंदा बाशी आए बरुए आशना शर बिंदा बाशी बरुए आशना बरुए आशिका बरुए आशना बरुए आशिका बरुए आएगा शर शर्मिंदा बाजी जहां सोजी अगर जहां सोजी अगर दर गमजा आए जहां सोजी अगर जहां सोजी अगर जहां सोजी जहां सोजी अगर दर गमजा आई जहां सोजी अगर शक
परिंदियों बशौखी हम जो खुसरा 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 परिंदियों बशौखी खुसरा 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 परिंदिया बशौखी हम जो खुसरा हजारा खान मापर कंधा बाशी हजारा खान मापर कंधा बाशी हजारा खान मापर कंधा बाशी परिंदिया बशौखी हम जो खुसरा हजारा खान मापर कंधा बाशी बखूबी हम जो मैं ताबिंदा बाशे हाय हाय हाय। वाह जी वाह, क्या माहौल और क्या रंग और क्या कैफियत, क्या अंग, क्या ढंग, क्या सलीक़े, क्या करीने। अल्लाह आपकी अक़ीदत निज़ाम पाक की बारगाह में कबूल। ज़ाहिर है रूहानी जद्द अमजद आपके, और इस सिलसिले में भी इस सिलसिले से ये वाबस्ता भी हैं। बाहर चीज़ें बाहर सू जलवाए दीदार दीदम, बाहर चीज़ें जमाले यार दीदम, हर चे बीनी यार हस तग़यार नीस्त, गैर ऊ जुज़ वहम जुज़ पिंदार नीस्त, अस जमाले वहु अमाकुम जलवहास, लायक हर कस लायक़े दीदार नीस्त। एक ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम तरीक़तो अक़ीदत। बारगाह निज़ामुद्दीन महबूब इलाही में हम और आप, हमारी और आपकी कैफ़ियत इश्क़ व मोहब्बत के अलगर्ज़ ये कि मोहब्बत का महज दम ही भरते हैं, मगर निस्बत पे नाज तो करते हैं। और मुझे वो मिसरे 4 याद आते हैं, नात के एक बंद याद आता है। ख़ास तौर से आज पेश नज़र है महबूब इलाही की बारगाह, तो मेरे पास कुछ भी नहीं तो क्या, मेरी लाज वाले की खैर हो, मुझे नाज उनके करम पे है,
मुझे मुस्तफ़ा पे गुरूर है। नाज़रीन इकराम, आज प्रोग्राम में बारगाह महबूब इलाही में उर्स के नय्याम में आरवाई QTV ने जो आपके लिए नशिस्त सजाई है, तो वो रसूमात भी पेश नज़र हैं, कुछ वैसा ही रंग और ढंग आपको दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। साहिबान इल्म व फ़न अपनी गुफ्तार से भी आपको महबूब इलाही का क़ुर्ब मुयस्सर करने में बड़ी मतलब आपको दिलाने में, क़ुर्ब आप तक पहुँचाने में और उस क़ुर्ब तक आपको पहुँचाने में बहुत ही कारामद साबित हो रहे हैं। अल्लामा शहजाद अहमद मुजद्दिदी साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए हैं, मेहमान आलिम दीन। हुज़ूर निज़ामुद्दीन महबूब इलाही, ऐसा हुस्न, ऐसा जमाल कि एक शख्स इंतखाब हुआ है वज़ीर की हैसियत से, आपके हुस्न का ऐसा असीर हुआ, वक्त की हसीन रक्कासा आती है और जब सोचती ये है कि लोगों पर अपने ही हुस्न का तासुर, अपने जमाल से लोगों को मरगूब करूँगी, निज़ामुद्दीन की नज़र क्या उठती है, निगाह क्या उठती है, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना में लगे। इस पर कलाम चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। महबूबियत चीज़ ही ऐसी है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे आवाज़ आई गैब से कि निज़ाम मुहिब बनोगे या महबूब। अल्लाह। देखिए, तरीक़त, तसव्वुफ़ और विलायत की दुनिया में दो बड़े अहम शोबे और मकामात हैं और दोनों ही रास्ते हैं बारगाह इलाही में जाने के। अल्लाह अकबर। एक मोहब्बत का रास्ता, एक महबूबियत का रास्ता। हैं दोनों कठिन। एक मुहिब है, एक महबूब है। अब जब आवाज़ आई तो ख्वाजा साहब की अपनी वालिदा माजिदा से जो लगाव और लगन और जो उनकी तरबियत बचपन से थी, 5 साल की उम्र से, जो यतीमी के बाद आपने अपने बाप को भी अपनी माँ के वजूद ही में देखा। अल्लाह अकबर। और उस अजीम तरीन माँ ने, जिसकी अजमत को मैं सलाम और सल्यूट पेश करता हूँ, उस अजीम माँ ने असल में उम्मत को निज़ामुद्दीन दिया है। क्या बात है, क्या और बात। तरबियत फरमाई है। और शायद ही उम्मत में कोई ऐसी माँ हो जिसने अपने आलिम बेटे की दस्तार फजीलत अपने हाथ से चरखे पे काती हो। क्या बात है, क्या बात। सुभान अल्लाह। जब उस्ताद ने कहा ये ना एक कि इन्फिरादियत और। कहा कि भाई निज़ामुद्दीन अब मौला ना हो गए तो अब दस्तार बांधा करो, तो बज़ाहिर असबाब इतने भी नहीं थे कि बाजार से दस्तार खरीदी जा सकती। अल्लाह अकबर। सो उस अजीम माँ ने कहा कि बेटा तू फिक्र न कर, मैं अपने हाथ से दस्तार बुनूंगी और चरखे पे बनाऊंगी। और वो दस्तार बांधी। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, आवाज़ आई तो कहा कि माँ से पूछ के बताऊंगा। अल्लाह ये अकबर, ताल्लुक। अल्लाह अकबर। जब वालिदा की खिदमत में गए तो कहा कि आवाज़ आई है, मुहिब बनोगे कि महबूब? तो इशारा किया कि निज़ाम इधर चले जाओ। अल्लाह अकबर। जंगल में गए, एक मजजूब पड़ा था वहाँ अजीब हाल में, कसम पुरसी के आलम में, और जिस्म पे कीड़े फिर रहे थे, उसके मदहोशी के आलम में पड़ा। उसके पास से गुजरे तो उसने आवाज़ दी, कहा निज़ामुद्दीन किधर आए हो? कहा माँ ने इशारा किया था सो इधर आ गया हूँ। अल्लाह। तो फरमाया क्या काम है? कहा आवाज़ आई है, मुहिब बनोगे या महबूब? तो उस मजजूब ने कहा कि निज़ामुद्दीन अगर मुहिब बने तो मुहिब्बों का ये हाल होता है, अल्लाह अकबर। जाओ जाके महबूब बन जाओ। महबूब बन जाओ। अब देखिए, मुहिब तरीकत में मुरीद को कहते हैं, बिल्कुल। और महबूब तरीकत में मुराद को कहते हैं। मुराद को कहते हैं। तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी दर्जाए महबूबियत पर फायज हैं, यानी मुराद हैं। वाह। अल्लाह की मुराद बनना, वाह। अल्लाह का मुहिब बनना और है, अल्लाह का महबूब बनना और है। और सलमान साहब तरीक़त तसव्वुफ़ की दुनिया में, इस उम्मत में, जिन्हें मैं रजिस्टर्ड महबूब कहता हूँ, वो 3 हैं। वैसे तो महबूब बहुत हैं, बहुत है, लेकिन जो रजिस्टर्ड महबूब हैं, ऑफिशियली जिनको तरीक़त व विलायत की दुनिया में महबूब माना जाता है, उसमें नंबर 1 महबूब सुबहानी हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और उनके बाद महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और उनके बाद तीसरे महबूब, महबूब यज़दानी सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह, सिलसिला अशरफिया के बानी। वाह। तो इन्होंने इस उम्मत को और सालिकीन को, मुरीदीन को महबूबियत का फैज़ पहुँचाया है इन औलिया अल्लाह ने। सुभान अल्लाह। और महबूब कौन होता है? महबूब वो होता है जो अपने रब की बारगाह में जो अर्ज करे वो मनवा ले, वो ले ले। फिर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह ताला की महबूबियत जो है, वो अवाम उन्नास जिनकी आपने मिसालें दी हैं, इस पर मुझे कोई हैरत नहीं है। मुझे तो हैरत इस बात पे होती है कि जब अजोधन पाक पतन आप पहुंचे हैं 20 साल की उम्र में, नौजवानी और
महबूब अपने शबाब पे है, महबूबियत भी शबाब पे है। क्या बात। और उस हस्ती की बारगाह में पहुंचे हैं जिन्हें शहबाज तरीकत कहा जाता था। हजरत सैयदना फरीदुद्दीन फरीदुल मिल्लत वद्दीन हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्र रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो उन्होंने देखते ही क्या कहा, फरमाया ए आतिशे फिराकत अल्लाह दिलहा कबाब करदा। पहली मुलाकात में अल्लाह ए महबूब तेरे फिराक की आग ने दिलों को जला के कबाब कर दिया, कबाब कर दिया। वैसैले इश्तियाकत जहां खराब करता। सुभान अल्लाह। और तेरे इश्तियाक के सैलाब ने वजूद की इमारतें तबाह कर दी, फना कर दी, मिस्मार कर दी। ये हालो कैफियत है शेख और मुर्शिद की वाह वाह। पहली मुलाकात की। पहली मुलाकात में तो महबूबियत का आलम किस दर्जे का होगा। और फिर वहां सोचिए जहां शेख का ये आलम है पहली नजर में, वहां मुरीद अमीर खुसरो का आलम क्या होता होगा। अल्लाह अल्लाह। और फिर यही वो सैले इश्तियाक और ये आतिश फिराक हजरत महबूब इलाही के वजूद से ये कन्वर्ट हुई हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह की जात में। क्या बात। और एक मैं अर्ज कर दूं, जो कलाम चल रहा है ना जी जी हमारे नाजरीन के लिए, जी। ये अमीर खुसरो महज शायर का नाम नहीं है। अमीर खुसरो वो हस्ती है कि जब नई कमीज पहनते थे तो यहाँ से जल जाती थी। अल्लाह अल्लाह अकबर। जली जली बू से उसकी पैदा। अमीर खुसरो वो हैं, ओफो। अमीर खुसरो वो हैं कि जिनके पीरो मुर्शिद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया देहलवी फरमाया करते थे, इलाही बहक के सोजे सीना ई तुर्क मरा बेबख्श। अल्लाह अकबर। ए अल्लाह इस तुर्क के सोजे सीना के तुफैल मुझे बख्श दे। यानी तो अमीर खुसरो को इजी न ले देखने वाले। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अमीर खुसरो भी अपने शेख की मुराद है। अल्लाह अकबर। और अहवालो कैफियात की तजसीम है ये कलाम जो पढ़ा जा रहा है। और इस कलाम का एक इजाफी कमाल ये है कि ये कलाम मुरब्बी है सालिकीन तरीकत का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए इस कलाम को मुर्शिद की तरह लेके जब सुनेंगे तो अमीर खुसरो की वसातत से निज़ाम पाक का फैज़, और निज़ाम पाक की वसातत से फरीदुद्दीन का फैज़, और उनकी वसातत से कुतुबुद्दीन का फैज़, और उनके वसीले से मोइनुद्दीन का फैज़। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्रोफेसर क़िबला अनवार अहमद ज़ई साहब माशाल्लाह बड़े खूबसूरत पैराए से गुजार कर माशाल्लाह इस सफ़र तरीक़त व अक़ीदत को अल्लामा शहज़ाद मुजद्दिदी साहब ने आगे बढ़ाया। और मैं अर्ज़ करूँ कि वैसे तो हर सिलसिले के बानी से लेकर दीगर सलासिल में जिन्हें जिन्हें खुलाफा नॉमिनेट किया जाता है या आगे जो उस तरीक़ को लेके चलते हैं, बड़े नुमायाँ बड़े खूबसूरत नाम हमें दिखाई सुनाई देते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे सलासिल चिश्त में, सूफियाए चिश्त में जिसको देखिए निज़ामुद्दीन महबूब इलाही, जमालुद्दीन हासवी, साबिर कलियरी, फिर जाइए बाबा फरीद मसऊदुद्दीन गंज शकर के यहाँ, फिर जाइए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यहाँ, यानी गरीब नवाज के बाद पै दर पै एक से बढ़कर एक नाम, एक से बढ़कर एक कैफियत और इनफरादियत। क्या कहिएगा इस सिलसिले के बारे में? इसमें हज़रत ने जिस तरह फरमाया हज़रत अमीर खुसरो के मकाम और मर्तबे का, वो यूं है ना कि एक तरफ तो तालिब ये हैं, ठीक है, और मतलूब हज़रत महबूब इलाही है। ठीक है। दूसरी तरफ एक अजीब बात है कि जिस तरह हज़रत ने इशारा फरमाया कि हज़रत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह पहली ही मुलाकात या पहले ही नज़र में क्या अपने मुरीद के लिए फरमा रहे हैं। यहाँ ये भी तो देखा जाए कि मुरीद मुतवक्किल जो इनके भाई थे हज़रत मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के, उनके पड़ोस में ही रहते थे ना जी। फिर उनसे सोहबतें थी, वहाँ कैफियत इश्क में मुब्तला हुए थे, इस वक्त देखा नहीं था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अब आलम देखिए जिस तरह हज़रत ने इरशाद फरमाया, उसी से मुत्तसिल और राब्ता रखने वाला ये वाक़या कि एक सुबह जब ये पहुँचे हैं इनके भाई के घर और नाश्ता हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज मुझे नाश्ता नहीं करना, इसलिए कि रात ख्वाब में मुर्शिद आए हैं। अभी देखिए सामना आमना नहीं हुआ है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि किसी ने बताया नहीं, मैं हुलिया बताऊं, क्या यही है आपके बड़े भाई का हुलिया? अल्लाह। और जब पूरा हुलिया बता दिया तो ये खड़े हो गए और इन्होंने उनका हाथ चूमा और कहा कि जो ख्वाब में इस तरह देख ले वो गैर मामूली है। तो देखिए मुरीद का भी एक अंदाज ये है, मुर्शिद का अनवार है, तो यहाँ से इश्तियाक है। वाह, ये दोनों तरफ है आग बराबर लगी, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। तो ये कैफियत एक तो है। दूसरी बात मैं ये भी अर्ज कर दूं कि हज़रत महबूब सुबहानी
और महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में हज़रत अमीर खुसरो के अलावा भी कमालात के लोग मौजूद थे। मैं इशारतन अर्ज़ कर रहा हूँ इस खास तौर से इस गज़ल के ताल्लुक़ से इशारतन अर्ज़ कर रहा हूँ कि हज़रत अमीर हसन सजज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ा नाम है बहुत बिल्कुल और हज़रत इस बात को देखेंगे कि हज़रत अमीर हसन की गज़लें अहले फ़ारस जो हैं ईरान में वो उसे मुस्तनद मानते हैं कि ये अमीर खुसरो के साथ साथ ये हैं। तो इसका मतलब मुसाबिकत थी और यही फ़वाइद जो है वो आपके मलफूज़ात हैं। इसके ततब्बो में ये ख्याल करके हज़रत अमीर खुसरो ने कि कहीं ऐसा ना हो कि मुर्शिद जो हैं उनके नज़दीक ये मलफूज़ात हो जाए तो ख़ुद भी मलफूज़ात लिखे। तो और उस वक्त जब गज़लों का मामला आगे चला तो ये गज़ल इसमें ये शेर जो है इस पर झूम गए थे। तो हज़रत अमीर खुसरो ने कहा था कि मेरी पूरी शायरी का इनाम आज मुझे मिला है। और वो गज़ल वो शेर था कि मैंने दरवेश रहा कुश्ती व बगमजा। देखें गमजे से अंदाज से अतवार से तरीक़ से नज़र के जाविये से कुश्ती ये जो है वो माजी मुतलक सीग़े यानी प्रेजेंट है यानी पास्ट है। किस अंदाज में कि वाहिद हाजिर तूने मारा कुश्ती तूने मारा और फिर क्या किया करम कर दी इलाही जिंदाबाशी। ये मर के जिंदा होना जो है ये कैफियत है। और यही बात थी हज़रत अमीर खुसरो की कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कुश्ती की कैफियत में था अब मैं जिंदाबाशी। क्या बात क्या बात क्या बात, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम फरमा रहे थे हमारे दोनों हजरात उलमा। और जाहिर है जब मौका ऐसा हो जब सामने हर बात उन्हीं की बात हो महज सामने उन्हीं की ज़ात हो और तो फिर अल्फाज दस्त बस्ता मेरे सामने है सब जांचा है मैंने खूब हर एक लफ्ज़ का नसब वो वाली बात होती है। और बहुत खूबसूरती से दोनों उलमा और दोनों हजरात इल्म फ़न का मैं बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आगे भी आपकी रफ़ाक़त हमें नसीब होने वाली है इंशाअल्लाह। आखिरी नशिस्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो नाज़रीन इकराम ये सिलसिला कल भी और परसों भी जारी और सारी रहेगा। जो लोग आज इस महफ़िल में शरीक हो गए आज जो शरीक हो गए वो कल के लिए दावत दे दीजिएगा उन लोगों को जो शरीक ना हो सके या फिर रिपीट टाइमिंग्स आपके सामने इंशाअल्लाह रख दी जाएंगी। ज़रूर देखिएगा इस महफ़िल में इस मजलिस में आप ज़रूर शरीक हो जाएं कि महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक तरफ तो ये हज़रत इश्क़ हैं और दूसरी तरफ उनकी कैफियत इश्क़ है जिसे हम मुसलसल लफ्ज़ बयान के ज़रिए उनकी बारगाह में पेश कर रहे हैं। गर कबूल उफ्तद ज़हे इज़्ज़ो शरफ़। अपने मेज़बान सैयद सलमान गुल को आप इजाज़त दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह कल एक मरतबा फिर निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के उर्स के इस खूबसूरत मौके पर ये खुसूसी प्रोग्राम तरीक़त व अक़ीदत और ये सफ़र तरीक़त व अक़ीदत जारी रहेगा। और अब मैं जाते जाते भी उस्ताद जाफ़र हुसैन निज़ामी के जो शहज़ादगान हैं वो जिन्हें तूतिए चिश्त कहकर लोगों ने याद किया आज उनके शहज़ादों ने उनके काम को उनके नाम को ज़िंदा किया हुआ है। जनाब ताहिर अली माहिर अली शाकिर अली और हमनमा कव्वाल आपका बेहद शुक्रिया कि आज आपने हमें ज्वाइन किया। और जाते जाते भी आप ही से सुनेंगे क्या सुना रहे हमें जाते जाते आप। मनक़बत महबूब इलाही क्या बात है। मनक़बत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह पर हम आपसे रुख़्सत हो रहे हैं। हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा था मदरसे में इश्क़ के जिसकी के बिस्मिल्लाह हो उसका पहला ही सबक यारो फ़ना फ़िल्ला हो। और हज़रत इश्क़ आप होवें गर मुदर्रिस चंद रोज़ फिर तो इल्म इश्क़ की तालीम खातिर खा हो। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। सुनिए मनक़बत महबूब इलाही ताहिर अली माहिर अली शाकिर अली हमनवा की ज़बानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
दस्तगीरे दो जहां सुल्तान मशाइख पीरे दो जहां पर बंदगिए निजाम मिल्लत नाज़म मालाए मनस्तो दस्तगीरे दो जहां तोरी सूरत के बलहारी निजाम तोरी सूरत के बलहारी निजाम तोरी सूरत मैं बरी तोरी सूरत मैं बरी तोरी सूरत के बरी तोरी सूरत के बरी मेरे ख्वाजा निजाम मेरे ख्वाजा निजाम मेरे ख्वाजा निजाम तेरी सूरत से तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं या महबूब इलाही अजदाद ने की है अजदाद ने की है मेरे इस दर की गुलामी अजदाद ने की है मेरे इस दर की गुलामी और पुश्तों से नमक खारू हूँ महबूबे इलाही तोरी सूरत के आदि निगाह ए मैं बारी निजाम बलहारी निजाम बारी निजाम ए बलहारी निगाह बारी निजाम बलहारी निगाह ओ बलहारी निगाह ए बलहारी निगाह बलहारी
सदका बाबा गंजी शकर का, बाबा गंजी शकर का सदका, बाबा गंजे शकर का सदका बाबा साबिर के पीर का, साबिर के पीर का सदका बाबा गंजी शकर का, रख ले लाज हमारी निजामिया, लाज हमारी पिया रख ले, लाज हमारी है, लाज हमारी रख ले, लाज हमारी पिया रख ले लाज हमारी पिया अरे जो तू मांगे रंग की रंगाई, जो तू मांगे की रंगाई जो तू मांगे की रंगाई जो तू मांगे रंग की रंगाई मोरा जो बन गिरवी रख लेने जा, मोरा जो मन गिरवी रख ले मेरा, मोरा जो मन गिरवी रख ले, मोरा जो मन गिरवी अरे जो तू मांगे रंग की रंगाई, जो तू मांगे रंग की, अरे मोरा जो बन गिरवी रख लेने जा, मोरा जो मन गिरवी रख ले मेरा, मोरा जो मन गिरवी रख ले अरे हमरी चुनरिया पिया